हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे सिनोनिम्स के बारे में। सिनोनिम्स इंग्लिश का बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी करके हमेशा वीडियो में लाता रहूँगा। और आप अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, वीडियो को दोबारा देख लेना। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अपने चलते हैं क्वेश्चन पे। सिनोनिम्स के बारे में चलते हैं। सिनोनिम्स है अपना, पहला है कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट का मतलब होता है भद्दा आदमी। कॉर्पुलेंट का मतलब होता है भद्दा। कॉर्पुलेंट का मतलब भद्दा। ओबेंस का मतलब भी भद्दा होता है, मोटा होता है। अगली यानी भद्दा होता है। फेट यानी मोटा, जिसका पेट भरा होता है। एक वर्ड का मतलब भी भद्दा होता है। ये हुआ एक। दूसरा है कन्वर्ट। कन्वर्ट का मतलब होता है बदलना। ये एक सिंगल टी है, डबल टी नहीं, सिंगल टी है। कन्वर्ट का मतलब होता है बदलना, चेंज करना। कन्वर्ट का मतलब बदलना, जैसे चेंज करना, ट्रांसफॉर्म करना। चेंज मीन्स भी बदलना, ट्रांसफॉर्म यानी बदलना। और ट्रांसम्यूलेट मतलब परिणित करना। प्रोसेल्टाइज का मतलब होता है बदलना। नेक्स्ट है कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है असमान। कॉन्ट्रेरी का मतलब असमान होता है, असमान। कॉन्ट्रेरी मतलब असमान। डिससिमिलर मतलब भी भिन्न। कॉन्फ्लिक्टिंग मतलब परस्पर भिन्न, विरोधी, एक दूसरे को विरोध करने वाले। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब होता है असंगत। ऑपोजिट का मतलब होता है विपरीत। ये आगे फोर नहीं है, ऑपोजिट मतलब होता है विपरीत। इसी प्रकार है कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है अपने कथन का खंडन करते हुए, अपने कहे हुए बातों का वापस में डिस्क्राइब करना। जैसे मान लो पैराग्राफ है, उसको लंबी संख्या में कहना, छोटी बात उसको लंबी संख्या में कहना। इम्प्यूजन का मतलब होता है बहस करना। डेनी का मतलब बहस करना, मना करना। ओपोज का मतलब होता है विरोध करना। और कॉन्फ्रेंट का मतलब होता है सामना करना। कॉन्टेम्प्ट का मतलब होता है अनादर करना। कॉन्टेम्प्ट का मतलब होता है अनादर, आदर का उल्टा अनादर। समझ रहे हो। स्कॉर्न, ये स्कॉर्न नहीं है, SCORN है, स्कॉर्न है ये, स्कॉर्न। स्कॉर्न का मतलब होता है घिन आना। डिसरिगार्ड का मतलब होता है उपेक्षा करना। डिसडेन का मतलब तिरस्कार करना। डिस्पिकेबल का मतलब होता है अनादर करना। नेक्स्ट है कंसर्नेशन। कंस्टरनेशन का मतलब होता है भय, डर। फियर का मतलब डर। डिसअपॉइंटमेंट मतलब निराशा मिलना। डिसमे का मतलब होता है बेचैनी। होपलेस का मतलब होता है आशा रहित, डर लगना, जहाँ पे किसी चीज़ की आशा ना हो, यानी डर लगना। कॉन्सिपियस का मतलब होता है प्रत्यक्ष, कोई चीज़ सामने हो। डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है प्रतिष्ठित। प्रोमिनेट का मतलब होता है जाहिर करना। और विज विजिबल का मतलब होता है दृश्य। और ओबिशियस का मतलब जाहिर। प्रोमिनेट का मतलब प्रसिद्धि पाना। नेक्स्ट है कॉन्सोलिडेट का मतलब होता है संगठित करना। कॉन्सोलिडेट कॉन्सोलिडेट मतलब होता है संगठित करना। कंबाइन का मतलब आपस में जोड़ना। कंडेंसेस का मतलब गाढ़ा करना या जमाना। जैसे बर्फ का कंडेंसेशन होता है, जल से बर्फ कंडेंसेशन होता है, दूध से दही का कंडेंसेशन होना, ये होता है। कॉम्पैक्ट का मतलब होता है संघन, मजबूत। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है प्रभाव डालना, प्रभाव। इफेक्ट का मतलब भी प्रभाव होता है। आउटकम का मतलब होता है परिणाम आना, रिजल्ट आना। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है प्रतिक्रिया देना। रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम या परिणाम, मतलब परिमाण और परिणाम में फर्क है थोड़ा, परिणाम परिणाम में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है लगातार, स्वीकृति देना, लगातार। एग्री यानी होता है सहमत, स्वीकृति। परमिट का मतलब होता है सहमति दे देना। एसिड्स का मतलब होता है मान लेना। असेंट का मतलब होता है अनुमति देना। नेक्स्ट है कॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब होता है होश में रहना। और इसका उल्टा होता है अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड सुना होता है बेहोशी में। कॉन्शियस का मतलब होता है होश। अवेयर का मतलब होता है होश में रहना, अवगत होना किसी चीज़ से। अपेराइज का मतलब होता है आगाह होना। नॉलेज का मतलब ज्ञान रखना किसी चीज़ का। इन्फॉर्म का मतलब होता है सूचना देना या सूचित रहना, किसी चीज़ के बारे में पहले से सूचना होना। नेक्स्ट है कंपेराइज। नेक्स्ट है कॉन्सिडी। कॉन्सिडी का मतलब होता है प्रदान करना। कॉन्सिडी का मतलब प्रदान करना।
हील्ड का मतलब होता है प्राप्त करना। हील्ड का मतलब होता है जैसे ये मान लो कोई पैराग्राफ है तो ये है अंतिम पॉइंट होता है, ये हील्ड पॉइंट कहलाता है। यहाँ का मतलब अपनी उच्चतम अवस्था को प्राप्त करना हील्ड पॉइंट कहलाता है। असेंट का मतलब होता है अनुमति लेना। परमिट का मतलब होता है अनुमति प्रदान करना। सनेक्शन का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना। नेक्स्ट है कंपेराइज। कंपेराइज का मतलब होता है शामिल करना। शामिल करना। इंक्लूड का मतलब शामिल करना। कॉन्स्टेंट का मतलब शामिल करना। कंसिस्ट का मतलब होता है मिलकर बनाना। कंपोज करना मतलब बनाना या लिखना, जैसे गाने कंपोज करते हैं ना, कंपोजर लिखना होता है। कंपेशन का मतलब होता है दया करना, दया याचिकाएं। काइंडनेस यानी दयालुता। सिंपैथी यानी होता है सहानुभूति देना। कलीमेनी मतलब होता है दया देना, दया करना। कॉमिसरसेशन का मतलब होता है संवेदना करना। कॉमिसरसेशन मतलब संवेदना करना। नेक्स्ट है कंश्योर। कंश्योर का मतलब होता है राजी होना, किसी चीज़ को मान लेना। अप्रूव करना यानी सहमति देना। ये एग्री है, AGREE, एग्री वाला। एग्री यानी होता है सहमत। कांस्टेंट का मतलब होता है लगातार सहमति देना। एंडोरेंस का मतलब होता है समर्थन देना। आगे है कॉमेडियस। कॉमेडियस का मतलब होता है सुविधाजनक। सुविधाजनक होता है कॉमेडियस मतलब। कॉन्वेंट का मतलब होता है सुविधाजनक। सुटेबल मतलब होता है उपयुक्त। रूमी मतलब विशाल। कंफोर्टेबल मतलब आरामदायक। नेक्स्ट पे चलते हैं। कोलोजन का मतलब होता है संघर्ष करना। कोलोजन आपने सुना होगा कि जब दो पिंड आपस में टकराते हैं तो आपस में ये समान विपरीत दिशा में गति करते हैं, जब टकराते हैं उनके मध्य कोलोजन होता है। ठीक है। कोलोजन का मतलब होता है संघर्ष करना। एनकाउंटर का मतलब होता है मुठभेड़ करना। क्लेश करना मतलब संघर्ष करना, ये तो आप सबको पता है, क्लेश या संघर्ष होता है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है संघर्ष करना। डिस्टिंग का मतलब होता है असहमति, असहमति करना। असहमति होता है संघर्ष होगा। आगे आता है चेरिश। चेरिश का मतलब होता है सजाएं देना। नर्टर का मतलब होता है पालन पोषण करना। सॉरी, चेरिश का मतलब होता है पालन पोषण करना। नर्टर का मतलब पालन पोषण करना। ट्रेजर का मतलब होता है खजाना। फोस्टर मतलब पालक होता है, पालनहार होता है। जैसे राजस्थान का फोस्टर कहते हैं हिमालय को, मरुस्थल का पालनहार कहा जाता है राजस्थान के मरुस्थल का। एनकवरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है चेस्टाइज। चेस्टाइज का मतलब होता है सजाएं देना। पनिश का मतलब सजा देना। एडमोनिश का मतलब होता है धिकारना। स्कोल्ड का मतलब डांटना। रिप्रोव यानी निंदा करना। नेक्स्ट है चेस्ट। चेस्ट का मतलब होता है शुद्ध। विर्टिशियस का मतलब होता है धार्मिक या एक पक्ष में रहने वाला। प्योर का मतलब होता है शुद्ध। हॉनरेबल का मतलब होता है सम्माननीय, माननीय। इमेक्युलेट का मतलब होता है, इमेक्युलेट का मतलब होता है निर्मल, निर्मल, शुद्ध, स्वच्छ। नेक्स्ट है क्वेश्चन का मतलब होता है बीच में, बीच में। इंटरमिशन, इंटरमिशन मतलब मध्य अवस्था, ठहराव, विराम अवस्था। जैसे फिल्म होता है ना इंटरमिशन, आधे पूरे होने के बाद इंटरमिशन आता है। इंटरमिशन का मतलब होता है बीच में। प्यूज का मतलब रोक लेना। डिसकंटिन्यू मतलब ए लगातार। हिंड्रेंस का मतलब होता है बाधाएं आना, किसी काम में बाधाएं आना, रुक जाना। कैटास्ट्रोफी का मतलब होता है संकट। डिजास्टर का मतलब होता है आपदाना। कैलेमिटी मतलब आपदाना। मिस फॉर्च्यून का मतलब होता है दुर्भाग्य आना। जैसे फॉर्चून एंड भाग्य हो ना, फॉर्चून आटा आता, भाग्यशाली आटा, तो मिस फॉर्चून का मतलब दुर्भाग्य। मिस हेप मतलब दुर्घटना। इनमें क्या डिफरेंस है देखो, डिजास्टर और मिस हेप में डिफरेंस क्या है। मिस हेप और मिस फॉर्चून दोनों मानव जनित घटनाएं है, जबकि डिजास्टर और क्लेमिटी दोनों प्राकृतिक जनित घटनाएं हैं। नेक्स्ट आता है अपने सर्क्यूलर। सर्क्यूलेचर का मतलब होता है कार्टून वाला। एग्जरेशन का मतलब होता है अतिशयोक्ति। एमिशन का मतलब होता है नकली। रेडिकुल यानी हास्याकृति या नकली, अतिशयोक्ति। मिस रिप्रेजेंटेशन यानी हास्यानुवर्ती, गलत प्रदर्शित करना। नेक्स्ट है केयर्स। केयर्स का मतलब दुलार करना, किसी का ध्यान देना, पुचकारना, आलिंगन करना और किसी को प्यार से रखना।
किसी की देखभाल करना, ये होता है केयर्स का मतलब। फोंडल का मतलब होता है पुचकारना। एम्ब्रेस का मतलब आलिंगन करना, गले लगाना। हग यानी झप्पी देना, गले लगाना। स्नुगल यानी होता है ठहरना, एक जगह रुक जाना। नेक्स्ट है कैपिटिविटी का मतलब होता है कारावास, जेल जाना। इम्प्रिजनमेंट होता है कारावास, जेल जाना। कॉन्फाइनमेंट मतलब कारावास। अप्रीहेंड का मतलब पकड़ना। रिस्ट्रेन मतलब नियंत्रित करना। कैपिटिवेट का मतलब होता है मोहित करना। चारम, चारम यानी आनंदित करना, आकर्षण होना किसी चीज में। फैसिनेट, ये फैशन का ही दूसरा रूप है फैसिनेट। फैसिनेट एंड मोहित करना। इंचेंट का मतलब होता है मुग्ध करना, मन मंत्र मुग्ध करना। ल्यूर का मतलब होता है चारा, यानी चारा का मतलब होता है पशुओं को मोहित करने वाला। नेक्स्ट है कैपिटिशियस। कैपिटिशियस मतलब दोष ढूंढने वाला, या सिंगल एस या डबल एस नहीं है। कैपिटिशियस का मतलब होता है दोष ढूंढने वाला। इरिटेट का मतलब होता है जलन। फ्रेटफुल का मतलब होता है चिड़चिड़ा स्वभाव वाला। कर्टिकल मतलब नाजुक। कार्पिंग का मतलब होता है छिद्रान्वेषी। नेक्स्ट है केपेबल। केपेबल का मतलब होता है योग्य। कॉन्टेम्प्ट का मतलब होता है सक्षम। सुटेबल का मतलब होता है उपयुक्त। सुटेबल का मतलब उपयुक्त। क्वालिफाइड का मतलब होता है योग्य। एबल का मतलब भी योग्य होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कलुमनी का मतलब होता है बदनामी, बदनामी करवाना, कलुजमी। डिफेमेशन का मतलब जैसे फेमस होना मतलब हर जगह इज्जत हो जाना। डिफेमेशन मतलब मान हानि करना। एप्रीजन का मतलब कलंक लगाना। एक्यू एक्यू एक्यूजन का मतलब होता है आरोप लगाना। लाइएबल का मतलब होता है परिवारवाद। नेक्स्ट है कोलस। कोलस का मतलब होता है भावनाहीन, जिसमें कोई भावनाएं नहीं हो। ऑब्डुरेट का मतलब होता है हट्टी, अनफीलिंग या जिसमें किसी प्रकार की फीलिंग ना हो, बेरहम हो, निर्मम हो, निर्दयी हो। हर्टलेस, हर्टलेस हर्टलेस का मतलब हृदय रहित, बेरहम। इनडिफरेंस का मतलब होता है उदासीन। नेक्स्ट है कैलकुलेट का मतलब होता है गणना करना। इन्यूमरेट का मतलब गणना करना। एस्टिमेट का मतलब होता है निकालना, आकलन करना, मूल्यांकन करना। एवुलेट एंड मूल्यांकन। कंसिडर यानी विचार करना है। नेक्स्ट है क्लाइमिटी। क्लाइमिटी मतलब होता है आपदा। एडवर्सिटी मतलब विपत्ति, विपत्ति आना। मिस फॉर्च्यून मतलब दुर्भाग्य। मिसरी का मतलब होता है कष्ट आना। और मिस हेप यानी दुर्घटना होना। नेक्स्ट है केविटी। केविटी का मतलब होता है खोखलापन। आपने केविटी सुनी होगी, जब वो बनाते हैं कोई मान लो छोटी मिट्टी की वस्तु है तो उसमें इस प्रकार की केविटी होती है और उसके अंदर मिट्टी भर के वो वस्तु बनाई जाती है, तैयार पर है केविटी यानी खोखलापन होता है। डिफात यानी होता है गहराई। डिप्रेशन का मतलब होता है चिंता। होल यानी होता है खोखलापन। एपरेचर का मतलब छेद होता है। केस का मतलब होता है रोकना, चेस करना, चेस यानी रोकना। टर्मिनेट यानी बाहर निकालना, समाप्त करना। प्यूस यानी रोकना। डिस्टिस्ट का मतलब होता है विरत। डिसकंटिन्यू मतलब लगातार। सर्क्यूमलेशन का मतलब होता है सर्क्यूम लोकेशन यानी घुमा फिरा कर बातें करना, यानी खराब बातें करना, एक सही पॉइंट पे नहीं आना। रेंडेंसी का मतलब होता है फालतूपन। वर्बोसिटी मतलब होता है आडंबरपन, शब्दाडंबर, शब्दों का आडंबर, बहुत ज़्यादा शब्द कहना, एक सीधी सी बातों में नहीं आना। टेडिशियस का मतलब होता है टेडिनेस। टेडिनेस का मतलब शब्दाडंबर। वर्बाइज का मतलब ज़्यादा वर्ब यूज करना या शब्दों का आडंबर लेना। कॉमोशन का मतलब होता है उत्तेजना पैदा करना। टर्मोइल का मतलब होता है उत्सुक, उथल पुथल। डिस्टर्ब्स का मतलब होता है अशांति। एजिटेशन का मतलब होता है व्याकुलताएं। एक्साइटमेंट का मतलब होता है उत्साह करना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो कल इसी टाइम आएगी। धन्यवाद दोस्तों।